सही 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? ये जो 1/7 है, इसमें प्रिंसिपल नीचे वाला होता है 1 साल के लिए, लेकिन यहां समय कितना दिया गया है? आप कहोगे 7 प्रिंसिपल है और 1 जुड़ जाएगा तो 8 अमाउंट होगा 1 साल के लिए, लेकिन समय कितना साल है? 2 साल। तो हम स्क्वायर कर देंगे तो ये बनेगा 49 प्रिंसिपल और 64 अमाउंट। इन दोनों का जो अंतर होगा वही सीआई होगा। 49 से कितना ज्यादा है? 64, ये 15 हो जाएगा। तो आपका आंसर है 49, 15। इसी में किसी का मान दिया रहता है और किसी का कुछ नहीं। क्लियर हो गया था इतना? ये रेशियो में आपने क्या नोटिस किया कि मूलधन मिलेगा, मिश्रधन मिलेगा और पूरे 2 साल का सीआई मिलेगा। लेकिन कभी कभी पूछ देगा यही डेटा देके कि दूसरे साल का सीआई कितना यूनिट है, या उसकी जरूरत पड़ जाएगी। जैसे मैं लिख रहा हूं फिर से कि रेट आपको दिया गया 14 सही 2/7% वार्षिक। समझना, इनमें बड़ा हल्का सा अंतर है। समय दिया गया 2 वर्ष, और इस बार आपसे पूछा गया है कि दूसरे वर्ष में सीआई कितना होगा। तो अब 15 बोलोगे क्या? ये तो 2 साल का सीआई है, यानी पहला साल का कुछ होगा, दूसरा साल का कुछ होगा, दोनों जोड़ जाड़ के ना 15 है। हमको चाहिए दूसरे साल का सीआई कितना है, आप यूनिट में ही बताइए, क्योंकि आपके पास कोई रियल वैल्यू नहीं दिया गया। 8 यूनिट, परसेंट में भी बता सकते हैं, यूनिट में भी। यूनिट बताइए, क्योंकि यूनिट से तुलना कर लीजिएगा आराम से। 8 यूनिट। देखिए इसका क्या तरीका होगा, आप कहेंगे इसका फ्रैक्शन 1/7 है, समय 2 वर्ष है, तो हम मूलधन मानेंगे बेस जो 7 है उसका स्क्वायर। 3 साल होता तो क्यूब मान लेते, तो 7 का स्क्वायर क्या मानेंगे? 49। ये यूनिट है, ये रियल नहीं है। 49 यूनिट अगर प्रिंसिपल है और 2 साल की बात है, तो आप कहोगे सर ऐसे पहला साल ब्याज मिलेगा, दूसरा साल ब्याज मिलेगा। रेट तो 1/7 ही ना है दोनों साल के लिए, तो 49 का 1/7 क्या होगा? यानी पहला साल का सीआई कितना था? 7। और 2 साल का कितना बना है? 15। तो वहां से भी देख के कह सकते हैं कि 8 रहा होगा। देखिए कैसे 8 आएगा। आपको कि दूसरा साल भी रेट 1/7 ही लगेगा, 49 का 1/7 तो 7 आएगा। तो ये दूसरा साल जब गए हैं तो आपने 1/7 जो ब्याज दिया अभी मूलधन पर दिया है, पहला साल के ब्याज पर भी लगेगा, तो 7 का 1/7 भी लगेगा। तो 7 का 1/7 1 हो जाएगा, तो दूसरे साल का सीआई ये पूरा कहलाएगा ना। तो क्या बोलेंगे हम? 8 यूनिट। ये रियल नहीं है आपका। अगर परसेंटेज में चाहिए तो आप कहेंगे 8/49 गुणे 100, यानी 800/49% बोलना पड़ेगा। परसेंट में अगर बोलेंगे तो समझ में आ रहा है कौन प्रोसेस कब इस्तेमाल करना है। पर्टिकुलर किसी ईयर का पूछे, कोई पर्टिकुलर ईयर का डिफरेंस पूछे, तो आपको ये मेथड फॉलो करना चाहिए। अगर टोटल पूछा जाए तो ये करना चाहिए, और अगर रेट बहुत ही साधारण इंटीजर में दिया हुआ है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, परसेंटेज मेथड से कर सकते हैं, जो भी प्रैक्टिस करवाए हम आपको। 21% रेट पर 2 साल का सीआई का % होगा। रेट हमने लिखा 21% और समय हमने आपको दिया 2 वर्ष, और हम पूछ रहे हैं आपसे सीआई का % होगा, यानी हम पूरे 2 साल का सीआई जानना चाहते हैं। आप कहोगे सर, हाँ आप कहोगे 2 साल के लिए ना R² 2 डिजिट में लिखना था, 0.2R, यही ना हुआ करता था 2 साल का सीआई परसेंटेज के फॉर्म में, फॉर्मूला के थ्रू। तो R के जगह क्या है? 21 का स्क्वायर चाहिए आपको, अंक का लिखना है, लास्ट 2 अंक लिखना है। तो 441 में 41 लिखिएगा
दशमलव बैठा दीजिएगा 2 अंक के पहले, 4 कैरी हो गया, कैरी वाला इस पोर्शन में जुड़ेगा। ये पोर्शन क्या है 2r, यानी 21 दूनी के 42, 42 4 तो 46.41% आंसर हो जाएगा आपका। तो वो डिपेंड करता है कि रेट कैसा दिया गया है, ये भी डिपेंड करता है कि पूछा क्या गया है। अगर इंटीजर में रेट रहेगा, टोटल सीआई पूछेगा, आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। ये भी कर सकते हैं, ये यूनिट में निकाल के देगा। मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में दिया रहेगा, प्रिंसिपल सीआई अमाउंट के बीच किसी का जरूरत होगा तो आप ये तरीका लगाइएगा। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर ईयर, दूसरा साल, पहला साल, तीसरा साल, चौथा साल, किसी एक वर्ष का पूछा जाए तो आप ये मेथड लगाइएगा, इसमें हर साल का मिल जाएगा। समझ में आ गया बात? इतना ही हुआ था ना कल इतना ही हमने आपको पढ़ाया था। सीआई का गणना अमाउंट पे करते हैं, एसआई का गणना हमेशा मूलधन पर करते हैं, लेकिन सीआई का गणना अमाउंट पे होता है। अब डिसाइड करना होगा कि अमाउंट कौन है। जैसे पहला साल का सीआई निकालना है आपको, तो पहला साल के लिए आपके पास क्या अमाउंट है, इसीलिए पहला साल का सीआई प्रिंसिपल पे होगा। लेकिन आपको दूसरा साल का सीआई निकालना है, तो दूसरा साल के सीआई निकालने के लिए आपके पास क्या अमाउंट है, तो 1 साल के बाद जो हमारा ब्याज लग के हुआ है वो अमाउंट है। समझ गए बात को? आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे पिछला वाला अमाउंट ही उसका बेस होते चला जाएगा। यही अंतर होता है। क्यों? क्योंकि सर दूसरा साल में जो सीआई निकालते हैं ना, वो केवल प्रिंसिपल का तो नहीं है, पिछले साल के ब्याज का भी है। तो कह सकते थे कि 49 और 7 56 का हमने निकाला है। क्या अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 56 हो चुका है, और 56 का 1/7 निकाला तभी ना 8 आया। तो अमाउंट पे निकलता है, वो डिपेंड करता है कि किस वर्ष का निकाल रहे हैं, उसके जस्ट पिछला वाला अमाउंट हो जाता है। क्लियर है? तो क्या पहला साल के लिए दोनों का नेचर सेम है क्या? पहला मूलधन तो हमेशा, एसआई तो हमेशा मूलधन पे निकलता है, लेकिन पहला साल का सीआई किस पे निकलता है? मूलधन पे निकलता है। क्या आप बोल सकते हैं कि पहला साल का सीआई और एसआई एक जैसा होता है? इसीलिए ना बराबर आता है दोनों। एक बात और हमने बताया था कल कि ये जो समय 2 वर्ष है, इस 2 वर्ष के लिए एक ही रेट काम कर रहा है, यानी पहला साल भी 1/7, दूसरा साल भी 1/7। पहला साल भी 21% और दूसरा साल भी 21%। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि पहला साल रेट कुछ होगा, दूसरा साल रेट कुछ होगा, तब आपको ये चीज डिसाइड करना हो सकता है या ये चीज डिसाइड करना हो सकता है। उसके लिए तरीका बताया था, यही चीज था। फ्रैक्शन में बदल लीजिएगा। जैसे बताइए, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा आपका। फर्स्ट ईयर का रेट हमने आपको दिया 37.5%, एंड सेकेंड ईयर का रेट, दूसरे वर्ष का रेट हमने आपको दिया 22.2/9%। ये चीज, और हमको इस पे ये जानना है, पहला कि प्रिंसिपल, अमाउंट और सीआई का रेशियो क्या होगा, पहला ये जानना है। दूसरा जानना है कि सेकेंड ईयर में सीआई कितना होगा। तीसरा ये जानना है कि 2 वर्ष में सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा। ये 3 सवाल हमको जानना है इस डेटा पे। आप कर सकते हैं क्या? करिए। तो कल हमने आपको बताया था ऐसा कुछ, एक बार करके देखिए। ये फर्स्ट मतलब समझ रहे हैं ना, प्रथम वर्ष की बात हुई है, और यहां पे दूसरे वर्ष की बात हुई है, सेकंड। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। सीआई निकालने के लिए या तो हम फॉर्मूला के मदद से निकाल सकते हैं,
या रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके रेशियो के मदद से निकाल सकते हैं यूनिट में, या रेट को ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम ये ट्री मेथड से भी निकाल सकते हैं। ये मेथड में हर एक इंडिविजुअल जानकारी भी अवेलेबल है। देखिए इसमें पहला साल का सीआई, दूसरा साल का सीआई, अंतर सब ना दिखता है इसमें। तो जब भी आपको सवाल में दिख रहा है कि सर हमको अंतर भी निकालना है, सेकेंड ईयर का सीआई भी निकालना है, तो ये बेस्ट होगा आपके लिए। कैसे लगाएंगे इसको समझिए। रेट आपका जो है इस बार इंटीजर में नहीं दिया हुआ है, डेसिमल या फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है मिक्स। इसको आप फ्रैक्शन में बदलिए। 37.5% का फ्रैक्शन 3/8 होता है, और 22 सही 2/9 का फ्रैक्शन 2/9 होता है। यही ना होता है। ये जो बेस देख रहे हैं ना आप 8 और 9, इसी के प्रोडक्ट को हमें मूलधन मानना है। क्यों? क्योंकि भाई इसका प्रोडक्ट रहेगा तभी ना उसका 3/8 भी इजीली निकल जाएगा, 2/9 भी इजीली निकल जाएगा। तो 8 और 9 जो देख रहे हैं उसका प्रोडक्ट, उसका गुणनफल मूलधन मान लीजिए कि माना मूलधन ये वाला 8 और ये वाला 9, यानी 8 9 72 यूनिट मान लिए मूलधन। अब मानने के बाद कौ साल का बात है? 2 साल का बात है। तो 2 साल का बात है, तो पहला साल जो ब्याज मिलेगा उसका रेट तो 3/8 होगा ना। तो बताइए 72 का 3/8 क्या आएगा? 9 तिया 27 आएगा, 27 यूनिट आएगा। 8 से कटेगा 9 बार में 9 तिया, तो क्या पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज 27 यूनिट बोला जाएगा 72 मूलधन पर? जब दूसरा साल जाइएगा तो आप कहेंगे रेट तो अब 2/9 लगेगा दूसरा साल। तो ये जो 2/9 लेंगे आप ब्याज दर, उस पर जो ब्याज मिलेगा मूलधन पर भी मिलेगा और ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो 72 का 2/9 8 दूनी 16, और 27 का भी ना 2/9, तो 27 का 2/9 3 दूनी के 6 होगा। क्यों? हो गया कंप्लीट दोनों साल का। पहला सवाल पूछा है कि मूलधन मिश्रधन ब्याज का रेशियो बताओ। मूलधन कितना माना आपने? 72। अमाउंट तो ब्याज जोड़ के ना होगा मूलधन, दोनों साल का ब्याज जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 27 प्लस 22 49 हो जाएगा। 49 सीआई है, 49 जुड़ेगा मूलधन में तब ना अमाउंट होगा। तो 72 प्लस 49 100, ये पहला का जवाब हो जाएगा रेशियो। दूसरा बोले सेकेंड वर्ष का सीआई बताओ। क्या ये है सेकेंड वर्ष का सीआई? दूसरा साल में पूरा 16 6 22 यूनिट ना। ये सब वैल्यू किसमें निकल रहा है? यूनिट। तीसरा प्रश्न है कि दूसरे वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर, या 2 वर्ष के सीआई, दोनों एक के बात होता है। तो आप कहोगे सर 2 वर्ष का सीआई तो पूरा 49 था, और 2 वर्ष का जो एसआई है ये ऊपर वाला लाइन है, क्या यही एक्स्ट्रा जो है वही अंतर है? तो आंसर हो जाएगा यहां 6। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसा किसी प्रकार का सवाल से आपको सामना होगा और इस तरह का रेट दिया होगा, तो आप ये लगाइएगा, आपको इसमें सब दिखाई देगा। अंतर समझना है ना। क्या चाहिए? क साल का अंतर चाहिए। किसका किसका? चलिए पहले आप 2 वर्ष का सीआई बताइए। सीआई सर है, सब मिला देंगे वही ना होगा 2 साल का। मिला दीजिए, सब जोड़ जाड़ दीजिए। 2 साल का एसआई बताइए। सर जो मूलधन पर का ब्याज होगा वही एसआई होगा। क्या ये और ये दोनों मूलधन पर का ब्याज था? ये पहला साल का ब्याज था, ये दूसरा साल का ब्याज था, और मूलधन पर का था, इसी को एसआई कहा जाएगा। तो बताओ 2 साल का एसआई कितना हुआ? 27 प्लस 16 43।
अंतर चाहिए तो घटाना होगा ना, तो 49 में 43 गया। और क्या ये बात आपको स्पष्ट यहां दिख रहा था कि पूरा है 2 साल का CI, इतना है 2 साल का SI, तो जो बचा वही ना अंतर आएगा। क्या बच गया? 6 बच गया। समझ गए क्या? ये इतनी बातें कल की थी, कल हमने इतना बात कराया था आपको। आज इसके आगे बढ़ते हैं। मिटा दे सब, छापिएगा, छापिए। किनारे किनारे में एक रहता है, आई जोड़ जोड़ के लिखाता है, 1 2 3 2 1, फिर किनारे एक रहेगा, इधरों किनारे एक रहेगा। ये दोनों जोड़िएगा तो ये दोनों जोड़िएगा, ये दोनों जोड़िएगा, लास्ट में एक है ना, फिर किनारे किनारे एक एक रहेगा। ये दोनों जोड़िएगा तो ये दोनों जोड़िएगा, ये दोनों जोड़िएगा, ये दोनों जोड़िएगा, ऐसे आगे बढ़ सकता है। थोड़ा देखो ट्रायंगल शेप ले रहा है कि नहीं। एक इजी बनाया था ना, उसका नाम पास्कल था, तो इसीलिए बोला पास्कल ट्रायंगल है। इसको ध्यान रखना, इसका जरूरत पड़ेगा। ये जरूरत हमें स्क्वायर निकालने में है ना पड़ता है, इसको थोड़ा ध्यान रखें। कैसे पैटर्न बना है दिखा, एक शुरू किए, किनारे किनारे एक लिखे, बीच में जोड़ करके 2 लिख दिए। इसके बाद किनारे किनारे एक लिखे, दोनों जोड़ के 3, ये दोनों जोड़ के 3, फिर एक एक लिखे, ये दोनों जोड़ के 4, ये दोनों जोड़ के 6, ये दोनों जोड़ के 4, ऐसे बनता है। इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी, क्यों हम बताए हैं, दिखाएंगे। इंटरेस्टेड होंगे तो आपको ये 21 वाला दिख ही रहा होगा कि 2 साल में 21% हो जाता है, अमाउंट 121% हो जाता है, तो उससे क्या है। आइए थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए रेट 10% है वर्ष, और इस बार समय आपको दिया गया है 3 वर्ष। समय कितना दिया गया है? 3 वर्ष। एकदम साधारण रेट दिए हैं आपको 10%। यहां हम आपसे एक सवाल ये जानना चाहते हैं कि आप हमको बताइए प्रिंसिपल, अमाउंट और CI का रेशियो। दूसरा ये जानना चाहते हैं कि CI का परसेंट होगा। तीसरा ये इसमें से बनाया जा सकता है कि दूसरे वर्ष का CI का परसेंट होगा। एक सवाल यह भी बनाया जा सकता है कि तीसरे वर्ष का CI का परसेंट होगा। यह भी सवाल निकलेगा कि 3 वर्ष में CI और SI का अंतर कितना होगा। परसेंट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वर्ष में CI और SI का अंतर कितना। इस तरह के नाना प्रकार के सवाल बनेंगे इस एक छोटे से डेटा के साथ। ये तो आसान है लिखना। आपको एक बार लिखिए, कहां तक लिख सकते हैं, देखिए। अब परसेंटेज लगाओगे तो वो भी तो पहला साल दूसरा साल का सब बता देता था। तो ये डेटा को देख के परसेंटेज जल्दी निकाला जा सकता है। जब परसेंटेज पे काम करेंगे तो मूलधन हमेशा 100% होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। आप कहोगे मूलधन हमेशा 100%। अच्छा, 10% रेट पर 3 साल का CI, 10 का 3 गो सक्सेसिव, 33.1%। याद नहीं है, हम आपको को फॉर्मूला दे रहे हैं। 2 साल के लिए यहां R² था ना, तो 3 साल के लिए यहां R³ कर देना, क डिजिट लिखना। इसके बाद 3R² भी लिखना, क डिजिट, 2 डिजिट, कुल मिला क डिजिट हो गया 4। अब दशमलव बैठाना
और यहां 3R लिख देना। ये 3 साल का CI निकाल के दे देगा। कौन साल का CI है ये? अगर सक्सेसिव नहीं लगाने का मन है तो बताओ, पहले इधर से करना। 10 है ना रेट, 10 का क्यूब 1000 में पीछे से 2 अंक लिखेंगे, 0 0 हासिल। हासिल बगल वाला में जुड़ता है। पहले बगल वाला क्या है? 3R स्क्वायर, R स्क्वायर 100 तिया हासिल 10, 310 में लास्ट 2 डिजिट हो गया 4 अंक। अब दशमलव बैठा, क्या 310 में 10 लिखा तो 3 कैरी हो गया, इसका वैल्यू में जुड़ जाएगा। 3R मतलब 10 तिहाई 30 में 3 जुड़ जाएगा 33। क्या ये 33.1% कहलाएगा? बोलिए। तो CI जो होगा वो होगा 33.1%। लिख सकते हैं ऐसा। अब बताओ, प्रिंसिपल और CI जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा ना? तो अमाउंट हो जाएगा 133.1। अब क्या प्रिंसिपल को परसेंट होता है? दोनों में डील किया जाएगा। परसेंटेज खराब कहां है कि डरना है? मूलधन हमेशा 100% होता है। क्या दिक्कत है 100%? हाँ, तो पूरे 3 साल के ब्याज के लिए, पूरे 3 साल के CI के लिए ऊपरे वाला ना मूलधन होता था, और ऊपरा हमेशा 100% में है, जिसको आप यूनिट में कुछ मानते थे। तो दूसरका साल के CI के लिए अमाउंट होगा। हमको तो पूरे CI चाहिए, तीनों साल का। नहीं समझ रहे हैं? अगर आपको दूसरा साल का CI चाहिए तो उसके लिए तो प्रिंसिपल का काम या उसके बेस का काम पहला साल का अमाउंट करेगा। लेकिन हमको पूरे तीनों साल का CI चाहिए, तो 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या गुना मूलधन 100% ना, नहीं खेलो प्रतिशत। कंफ्यूज आप हो रहे हैं और हम कर भी रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं कि आप रटो मत। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तो रेशियो मेथड ही अच्छा है, परंतु आप परसेंट से घबरा क्यों रहे हो? दोनों में एक्सपर्ट रहना होगा आपको। तो बोलो, ऐसा लिख सकते हैं परसेंट में? काटोगे पीटोगे तो जो तू 1000 माने थे नहीं आ जाएगा यहाँ 1000 है। बताओ, सब में परसेंट हट जाएगा और दशमलव हटेगा तो यहाँ 1000 बन जाएगा। तो 1000 और 1331 और 331 दिख जाएगा तुमको, जो तुम निकाल के बैठे हुए हो कि सर इसका फ्रैक्शन 1/10 10 के पावर 3 1000 हो गया होगा। तो 1000 यहां नहीं आ जाएगा, पॉइंट हटेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 1000, 1331 और 331। रेशियो मेथड से करोगे तो यही ना आएगा रेशियो। समझ गए बात को? हाँ, मतलब ये समझ में है? दिया गया है ना? वो बोले नहीं। ये बताओ, मूलधन हो चाहे क्रय मूल्य हो चाहे किसी वस्तु का ओरिजिनल मूल्य हो, ये सब हमेशा 100% होता है। लिखेंगे ना 100%, लिख दिए 100% मूलधन की जगह पे। ये चक्रवृद्धि ब्याज है। R% रेट पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है R³ 3R स्क्वायर 3R। या ये फॉर्मूला नहीं बुझा रहा है कहां से आया है, तो आप ये जानते हो ना, चक्रवृद्धि ब्याज कुछ नहीं है, सक्सेसिव जोड़ होता है। तो 10% कब बेरी जोड़ना है? सक्सेसिव न जोड़ना है। तो पहले 10% 10% 3 बार अगर जोड़ना है तो पहले 2 बार जोड़ लेते हैं, फिर उसका जोड़ को तीसरका के साथ जोड़ेंगे। तो बताओ, 10 10 को जोड़ोगे तो सक्सेसिव क्या आएगा? 20 की 21। अभी तो करके आए हैं, 10 2 बार 21 होता है 21। अब इस 21 को 10 के साथ मिलाना हो, 21 10 प्लस 21 मोए 10/100, यही ना सक्सेसिव जोड़ने का नियम होता है। तो 2.1 हो जाएगा।
तो 31 में 2.1 जुड़ेगा, 33.1 नहीं हो जाएगा। तो ये सक्सेसिव न करना पड़े, इस वजह से फॉर्मूला दे दिया गया। क्लियर हो गया? तो ब्याज कितना हो गया? 33.1। मूलधन कितना हमेशा होता है? अगर मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाए तो मिश्रधन हो जाएगा, तो 133.1। लेकिन हमको क्या निकालना है? इसका रेशियो। क्या रेशियो दशमलव में होता है? नहीं होता है। रेशियो इंटीजर में ना होता है, तो सब पॉइंट उड़ाना होगा। तो बताओ, क्या सब में परसेंट 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 है तो कर जाएगा? सब में 10 का गुणा कर दें तो पॉइंट उड़ जाएगा। ये 10 का गुणा होगा तो 1000, इसमें 10 का गुणा होगा तो 1331, इसमें 10 का गुणा होगा तो क्या ये पॉइंट खत्म हो गया? इंटीजर में आ गया, शॉर्टेस्ट टर्म में भी आ गया। तो रेशियो का यही नेचर है कि इंटीजर में भी होना चाहिए, शॉर्टेस्ट टर्म में भी होना चाहिए। क्लियर हो गया? आइए यहां पे, क्या इस प्रश्न का उत्तर ऑलरेडी निकला हुआ 33.1? तभी ना आप यहां लिखे हुए हैं 33.1%। इसको देखिए ध्यान से, पूछा है दूसरे वर्ष का सीआई बताओ। ये बताओ पहले वर्ष का सीआई, पहले वर्ष का सीआई क परसेंट है? सर जब परसेंट रेट होगा तो परसेंट। तो पहले वर्ष का सीआई क परसेंट, दूसरे वर्ष का सीआई सर क परसेंट होगा? 10 वाला तो याद है कि 2 साल का 21 होता है, तो दूसरा साल 11 रहा होगा। कल हम लिखाए भी थे कि अगले वर्ष का सीआई पिछले वर्ष के सीआई से उतना ही ज्यादा होता है जितना ब्याज का दर होता है। तो ब्याज का दर क परसेंट, तो 10% बढ़ाना होगा इसको। तो 10 का 10% कितना होता है? यानी इसको 1 बढ़ाना होगा। तो 10 1 11। क्या दूसरे वर्ष का सीआई 11 है? तभी ना पूरे 2 साल का 21 आता है जोड़ जाड़ के। तीसरे वर्ष का सीआई अगर हमको चाहिए कि तीसरे वर्ष का सीआई कितना होगा, तो सर अगर तीसरे वर्ष का चाहिए तो दूसरा वर्ष वाला को बढ़ाना होगा। तो दूसरा वर्ष कितना है? 11। ये 10% बढ़ेगा, 11 का 10% 1.1 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 12.1। क्या तीसरे वर्ष का सीआई ये होगा? आपसे कौन साल का सीआई पूछा था? दूसरे वर्ष का। क्या 11% आंसर करेंगे? यही ना दूसरे वर्ष का सीआई। देखो 2 प्रश्न यहां पूछा जाएगा। एक तो पूछा दूसरे वर्ष का सीआई 11%। मान लो यहीं पे पूछा होता कि 2 वर्ष का सीआई, तो आप कहते 2 वर्ष मतलब ये दोनों साल मिला के पूछ रहा है हमसे। तो 10 और 11 यहां 21% आंसर करते। अंदर समझ में आ रहे हैं सवालों में? तीसरे वर्ष का सीआई क्या आपको दिख रहा है? 12.1%। ये हो जाएगा 12. 3 वर्ष में अंतर बताओ। 3 वर्ष में सीआई और एसआई का अंतर पूछा है। तो 3 वर्ष में सीआई कितना है? यही नहीं पूरे 3 साल का 33.1%। और 3 वर्ष में एसआई कितना होता है? हमेशा 10 या 33% होता है। तो इसका अंतर 3.1% कहा जाएगा। ये अंतर 3 साल का। एक और बात दिखा रहे हैं आपको हम। अरे बेटा है क्या सक्सेसिव आपको बता चुके हैं हम। अब हम लोग सक्सेसिव पे काम नहीं करेंगे, करना भी होगा तो रेशियो से करेंगे। एक वो चीज देखिए ना 3.1 में बहुत मजेदार चीज आपको दिखेगा। ये जो 3.1 है इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं। तो क्या ये 3 + R/100 है क्या? R कितना था? 10/100 क्या होगा? इस पे एसएससी सीजीएल सवाल कई बार पूछा। 3 + R/100 पे
वो बोला है 3 साल के CISI का अंतर अगर 3.2% है तो रेट क्या है? सीधे बोलोगे 20%। यहां 3.2 होगा तो क्या ये 3 प्लस 20/100 होगा? बोलो 20/100 को 0.2 नहीं बोल सकते? तो आर के जगह 20 होगा, मतलब रेट क्या रहा होगा? 20%। कुछ नहीं देता है, न मूलधन देता है, न कुछ, सीधे बोलता है कि 3 साल के CISI का अंतर अगर 3.2% है तो बताओ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? हाँ हाँ, वो सब जानने की जरूरत तो है क्या? सीधे लिख दिए, इसीलिए जानबूझ के आ रहे। ये 0.1 ही क्या है आर? 0.1 ही क्या है आर? 0.1 को क्या परसेंट कहा जाता है? 10%। नहीं है 10%। तो याद रखिएगा किसके लिए? 3 साल का अंतर के लिए। बहुत मजा आएगा सवाल, तब आपको इसका वैल्यू समझ में आएगा। अभी ये समझ में आ गया 3.1। दूसरे वर्ष में CISI का अंतर बताओ। दूसरे वर्ष CI कितना था? 11। और दूसरे वर्ष SI कितना होता है? सर दूसरे वर्ष पूछो या पहले वर्ष पूछो या तीसरे वर्ष, हर साल SI 10% होता है। तो 10, तो 11 और 10 का अंतर क्या होगा? 1। ये बोला तीसरे वर्ष अंतर बताओ। तीसरे वर्ष CI कितना है? और तीसरे वर्ष SI कितना होता है? ये कभी नहीं बदलता है, रेट के बराबर हर साल होता है। तो आंसर हो जाएगा 2.1। तो आप परसेंटेज वाले तरीका से भी सारे सवालों का आंसर कर सकते हैं जब रेट आपका इतना खूबसूरत हो। मतलब 10%, 5%, 10%, 20%, इंटीजर में रेट दिया रहेगा तो आप इस प्रोसेस से भी आंसर कर सकते हैं। लेकिन यही मिक्स फॉर्म में दे देगा तो दिक्कत होगा। तब क्या लगाना पड़ेगा? ट्री मेथड। आइए उसको भी समझ लेते हैं इसी सवाल के लिए। ट्री मेथड इसको लिख लीजिए ना, फिर मिटा के समझाते हैं। दोनों तरीका में कौन? ऐसा कौगो है? 6-7 गो सवाल है, सातों सवाल का उत्तर देना है बिना फॉर्मूला के, बिना परसेंटेज मेथड से। तो तरीका होगा आपका क्या? देखिए ध्यान से, यहां देखो, इसको चालू करो। रेट को क्या कर देना? फ्रैक्शन में चेंज। 10% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/10। तो जो 10 है ना, ये आपका मूलधन का काम करेगा और इसमें 1 जुड़ जाएगा, जो ऊपर वाला है वही जुड़ेगा। मान लो यहां 2 रहता तो 2 जुड़ जाता, तो ये क्या हो जाएगा आपका? मिश्र। ये 1 साल के लिए होता है, लेकिन हमको क साल का है तो आप इनका क्यूब कर देना, यानी P हो गया 10 की 10 का क्यूब, 3 साल है इसलिए क्यूब, और A जो है वो 11 की 11 का क्यूब, क्योंकि 3 साल का। 4 साल का अगर रहता तो यहां पावर 4 लिख देते हैं। तो ये बताइए क्या आएगा? ये आएगा 1000, ये आएगा 1331, और इन दोनों का अंतर ही ना CI होता है, तो लास्ट में CI लिखना था। तो 1331 में 1000 गया, 331 आ जाएगा। ये आपके पहले सवाल का आंसर होगा अनुपात में। यहां देखिए, ये बोला CI परसेंट बताओ। तो सर अगर CI परसेंट निकालना है, अभी ये डेटा पर्याप्त है आपके पास। CI कितना है? 331। परसेंट निकालने के लिए बेस मूलधन होगा आपका। मूलधन कितना है? 1000 और गुणे 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या ये 33.1% आ जाएगा। इन दोनों सवाल का जवाब हमारे इतना से मिलेगा। ये जो पूछा है दूसरे वर्ष का CI बताओ। अब बताओ दूसरे वर्ष का CI कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना है? 331 में बता पाओगे? 331 तो 3 साल का ना है। इस 3 साल के CI 331 में दूसरा साल का CI कोई यूनिट नहीं पता चला। इसलिए मैं बोला रेशियो वाला मेथड से केवल इन 2 प्रश्नों का उत्तर मिलेगा या उनका अंतर मिल सकता है, लेकिन हाई दूसरा साल, तीसरा साल, ये सब आपको नहीं दिखाई देगा। देख पा रहे हैं क्या आप? इसमें कैसे बताइएगा पहला साल कितना है, दूसरा साल कितना है, तीसरा साल कितना है? इसीलिए बोले ट्री मेथड लगा देना।
कैसे लगता है ट्री मेथड? यहां देखिए, प्रिंसिपल मानेंगे ना ट्री मेथड में, इसी तरीके से रेट को 1/10 चेंज कर दिए, और ये जो बेस 10 है इसी के पावर में टाइम लिखना है। टाइम कितना था? 3 साल। तो 10 का क्यूब यानी कि हमने 1000 क्या मान लिया। अगर 1000 प्रिंसिपल मान लिया, इस पर 3 साल ब्याज देना है आप, तो पहले पहला साल दीजिए। रेट क्या है? 1/10। तो 1000 का 1/10 100 होगा। क्या हम बोल सकते हैं पहला साल सीआई 100 यूनिट है? पहला साल सीआई 100 यूनिट, एसआई भी 100 यूनिट है। दूसरा साल में चलते हैं, रेट चेंज नहीं ना हुआ है दूसरा साल के लिए, 1/10 लगेगा। तो जब दूसरा साल ब्याज देने जाइएगा तो मूलधन पे भी देंगे और ब्याज पर भी देंगे। 1000 का 1/10 100 होगा, लेकिन 100 का 1/10 10 होगा। तो दूसरे साल का सीआई 110 ना कहिएगा, एसआई 100 कहिएगा। जब तीसरे साल में जाइएगा तो तीसरे साल के लिए भी रेट 1/10 से डिसाइड हुआ है। हर साल में 10% काम कर रहा है। ये बताओ, जब तीसरा साल ब्याज दोगे तो क्या जितनी भी राशियां दिख रही हैं सब पर दोगे? यही नियम है सीआई का कि पिछले अमाउंट पे ब्याज लग जाता है। तो पिछला तीसरा साल के पीछे के अमाउंट क्या क्या है? प्रिंसिपल है, पहला साल का ब्याज है, दूसरा साल का ब्याज है। तो प्रिंसिपल का 1/10, पहला साल के ब्याज का 1/10, दूसरा साल के इस ब्याज का 1/10, दूसरा साल के इस ब्याज का 1/10 नहीं हो जाएगा ऐसे। तो ये तीसरा साल का ऐसा ही दिख जाएगा। तो इस मेथड में हर एक पर्टिकुलर ईयर का दिख जाता है, लेकिन क्या इसमें दिखा था रेशियो में? खाली 3 साल का ना दिखा था। अभी आपको जरूरत क्या है? 3 साल का सीआई। क्या ये पूरा जोड़ोगे तो 3 साल का सीआई होगा? जोड़ के देखो, 100 100 100 330 131 331 होगा ना। ये 331 ब्याज कितना पर? तो लिखेंगे ना 331/1000 गुणे 100, 33%। या पहला सवाल का आंसर लिखना है तो मूलधन कितना लिखा गया? 1000 डायरेक्ट यहाँ पे। पूरा ब्याज कितना? 331 लिखा गया यहाँ पे। अब दोनों जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा 331। तो डायरेक्ट इस मेथड से दोनों सवाल का आंसर मिल रहा है आपको। तीसरा सवाल है कि दूसरे वर्ष का सीआई परसेंट बताओ। दूसरे वर्ष का सीआई कितना यूनिट है? ये सब यूनिट में ना है जी। कितना यूनिट है? 110 यूनिट है। तो कहोगे ब्याज है 110 यूनिट। यूनिट चाहिए कि परसेंट है? तो परसेंटेज में बेस से डिवाइड करना होगा। बेस क्या है? हमेशा मूलधन लेना है 1000 और गुणे 100। क्या आपका ये सॉल्व आउट होके 11% आएगा? यही ना था उस परसेंटेज मेथड से भी। तीसरे वर्ष में सीआई परसेंट। तीसरे वर्ष में सीआई कई यूनिट है? 121 यूनिट है। लेकिन हमें किसमें निकालना है? परसेंट। मूलधन से भाग देना है। मूलधन क्या है? 1000 गुणे 12.1% हो जाएगा। तीसरे वर्ष में सीआई एसआई का अंतर परसेंटेज में बताइए। एक बात बताइए, तीसरा वर्ष ये ना है, इसमें ये एसआई है ना, तो है ना अंतर 21 बचा। कोई पूछेगा तीसरे वर्ष में सीआई कितना है? 121। 121। एसआई कितना है? ये ऊपर वाली लाइन जो है ना, ये एसआई है, क्योंकि ये क्या है? मूलधन पर का ब्याज। तो पूरा सीआई क्या है? 121। एसआई क्या है? 100। तो जो बच गया वही ना अंतर है। 21 यूनिट अंतर है। 21 यूनिट अंतर है। 3 वर्ष की तीसरे वर्ष? 3 वर्ष से पूछा है। तीसरा वर्ष यहां पूछा है। तीसरे वर्ष में अंतर यहां पूछा है। तो ये जो 21 यूनिट है वो यहां पे लिखेंगे ना आप। कितना का? हमेशा बेस 1000 लेना मूलधन, क्योंकि अब सब किस पे हो गया है? 1000।
अगुणे सॉल्व करेंगे 2.1 आएगा। ये बोला था 3 साल में बताओ, तो 3 साल में तो 331 था। 3 साल का सीआई क्या था? 331। एसआई क्या है? 300। तो 31 ना अंतर है, 31 अंतर है। कितना पर? 1000 पर, और इंटू 100। क्या ये 3.1% है? ये पूछा है दूसरे वर्ष में अंतर बताओ, और दूसरे वर्ष में देखते हैं, यही ना दूसरा वर्ष है। दूसरा वर्ष में सीआई कितना है, एसआई कितना है, अंतर क्या आएगा? 10 केवल अंतर है। कितना पर? 10 1000 का क परसेंट होता है? हो गया 1%। सारे सवालों का जवाब ट्री मेथड से भी दे सकते और परसेंटेज से भी दे सकते। परसेंटेज से तभी दीजिएगा जब रेट इंटीजर में दिया जाए, और ट्री मेथड से दोनों में दे सकते हैं। इंटीजर रहेगा तब भी, यहां मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा रहेगा। क्लियर? लेकिन सवाल खाली इतने में रहेगा तो खाली ये वो सवाल रहेगा हाई वाला था। सर ऐसा ही कर सकते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो देख के जो साल है क्यूब कर देंगे, निकल जाएगा, नहीं हो जाएगा। समझ गए ना तीनों तरीका, कौन कहां इस्तेमाल करना है। हाँ हाँ हाँ, हमको ये दिक्कत हुआ, हाई कौ साल का ब्याज है? 3 साल का। हमको कौन साल का चाहिए? तो बताइए 3 साल का ब्याज 331 है, इनमें दूसरा साल का ब्याज कितना है? कहां से? तो परसेंटेज मोड में जाना ना पड़ेगा आपको। अब तो आपको दूसरे तरीका में जाना पड़ेगा कि सर एक काम करते हैं कि दूसरे साल का निकालना है तो 2 साल का निकाल लेते हैं, कैसा आएगा? 1 साल का 10 घटा के 11 लिख देंगे। तो क्या आपने इसको फॉलो किया कि दूसरा तरीका ले लिया? वो तो हम पहले ही बता चुके हैं परसेंटेज। अरे बात समझ में? एक को छोड़िए, ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सब आपको रेट निकालने में मदद कर देगा या सीआई निकालने में मदद करेगा। देखिए कैसे, आपको क्या याद है अभी तक? 10 वाला याद है ना? जैसे मान लीजिए 10% रेट है और हमको चाहिए 2 वर्ष का सीआई। कौ साल का? या 10% 2 बार लगाए तब का मुझे चाहिए। तो देखो ध्यान से, पहला साल क्या होता है? रेट होता है। तो 2 साल के लिए ये डेटा है आपके पास, इनका कोएफिशिएंट 2 1 है। जैसे मान लो ये 2 है और ये 1 है। तो पहला साल कितना होता है? 10%। दूसरा साल सर इसी का 10% लगेगा, ब्याज पे ब्याज लगता है ना, तो 10 का 10%, 10 का 10%, तो ये है 20% और ये है 1%। पूरे 2 साल का क्या है? देखना, थोड़ा देखना देखना, बहुत मजा आएगा। जब सवाल कराऊंगा तब उसका ज्यादा मजा आएगा। वो अभी तो तुम 21 और भी तरीका से निकाल लिए थे। जैसे 3 वर्ष की बात है, 3 बार की बात है, तो 3 साल के लिए कोएफिशिएंट क्या यूज होगा? 3 3 1। तो 3 3 1 ऐसे है, ठीक है। तो पहला साल 80%, दूसरा साल इसका 10%, तो 10 का 10%, फिर 1 का 10%, 0.1। अगर ऐड कर दिया जाए तो 30 3 33.1। समझ में आ रहा है बात? सब आदमी अपना अपना तरीका निकाला है। 4 साल वाला भी निकाल सकते हो इसको। उसके लिए कोएफिशिएंट क्या यूज करना पड़ेगा? 6 4 4 1। अच्छा, थोड़ा इसको चेक करते हैं। 5% भी याद है आपको? 5% रेट है और समय 3 बार है, 3 वर्ष है, वार्षिक है तो 3 वर्ष, छमाही होता तो 3 बार देखते कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सीआई हमको चाहिए तो बताओ 3 बार के लिए कोएफिशिएंट
3 3 1 इस्तेमाल करिएगा। ये 2 बार के लिए यूज करना है, ये 3 बार के लिए यूज करना है। 3 वर्ष 3 बार कुछ बोले, ये 4 बार के लिए यूज करना है। तो बताओ 3 बार यानी 3 वर्ष यानी 3 बार लगेगा ब्याज। 3 वर्ष में कौ बार लगेगा? 3 बार लगेगा। तो कोएफिशिएंट क्या होगा? 3 3 1 3 3 पहला साल 5% का 5%, 5% का 5%, 0.25% ना, 0.25% का 5%। अरे 1 हो कर चक्कर, पहले हम क्या 5% बता रहे कर। हाँ आप कहोगे 125 कौन पहले 0 1 2 5 यही सब जोड़ देंगे तो पूरे 3 साल का हो जाएगा। 15 ये 0.75 ये 0.75 और ये वाला 0.0125 और सब जब कंबाइंड किया जाएगा तो 15,7625। अब कहोगे सर क्या फायदा ही जान के हमको? फायदा ये है कि अगर रुपया में दिया रहेगा, मूलधन रुपया में दिया हुआ है और हमको 3 साल का ब्याज निकालना है तो हम डायरेक्ट ये चीज लगा के अप्लाई करेंगे। जैसे एग्जांपल देंगे ज्यादा मजा आएगा आपको। मान लीजिए आपको हम एक एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे ये हटा रहा हूं पहले वाला। आपको कैसे 3 साल का निकालना होगा, परसेंटेज ट्री फ्री कुछ नहीं लगाना है। जैसे मान लीजिए आपको हमने मूलधन दिया है 2520 रुपया मूलधन दे दिया, ठीक, और हमने आपको रेट दे दिया 7 लोगे नहीं, अभी सिंपल ही 10% पे काम करो, 7% वार्षिक है। और समय हमने आपको दे दिया कितना? 3 वर्ष, ठीक है। और हमको लिखना है कि सीआई क रुपया होगा, रुपया में बताना है। तो आप यहां से कहोगे 33.1% होगा और फट से निकालोगे आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये जो बताया इसका इस्तेमाल कैसे करोगे ध्यान से देखना। ये बताओ जो पहला साल ब्याज होगा वो 10% ना होगा, तो 252 का 10%, 2520 का 10%, तो कोएफिशिएंट जो यूज होगा वो 331 यूज होगा। तो 3 3 तो 3 में हम पहले इसका 10% लेंगे 252, फिर ये जो लिया इसका 10% ले लेंगे 25., फिर इसका 10% ले लेंगे 2.5 और फिर सबको जोड़ देंगे, ये हमारे 33.1% का माना जाए। मूलधन टेढ़ा लिया था 2000 लेता तो आपको खूब न मजा आता। यहां क्या होता 200, यहां क्या होता 20, हर बार 10% निकलते जाए। यहां क्या होता 2। तो आप देखो स्टेप बाय स्टेप लिखते ही दिख जाएगा आंसर कहां जाएगा। 662 नहीं दिख जाएगा आंसर, 662 पे जा रहे हैं। मतलब ये जानना भी जरूरी है। कहीं से पढ़िएगा तो न लगे कि कुल तो हम जानते नहीं की, जानना जरूरी है आप। लेकिन क्या हम एक्सपर्ट हैं 33.1 में? और 33.1 का दुगुना क्या होगा 662 ही हो जाएगा। सीधे आंसर भी हम कर सकते हैं 662। तो पास्कल क्यों बताया तो समझ में आ गया कि हम उसके कोएफिशिएंट को यूज करना चाह रहे हैं। 4 साल का बात होगा तो क्या क्या यूज करेंगे 4 6 4 1, 4 6 4 1 जैसे समझो बताते हैं। मूलधन लेते हैं थोड़ा सा, मान लो प्रिंसिपल हमने ले लिया 50,000 रुपया। इस बार क्या ले लिया 50,000, और रेट जो लिया ना इस बार वो हमने 5% लिया। कितना ले लिया 5%, और समय 4 वर्ष है। कितना है 4। और हमको चाहिए एसआई क रुपया, सीआई क रुपया होगा। किसमें चाहिए रुपया में। तो 4 साल की बात है। 4 साल के लिए कोएफिशिएंट हर साल क्या है 4 6 4 1। तो ऐसे लिखेंगे हम 4 6 4
पहला साल तो 5% मिलेगा, तो 50,000 का 5% 2,500, 2,500। हाँ, तो यहां हुआ जैसे ही 2,500, अब हर बार 2,500 का ना 5% निकालना है, तो 2,500 का 5% 125। अब देखो तुम्हारा आंसर अब जा रहा है कि कहां जा रहे हैं, क्या पता है इतने पे ऑप्शन छट जाए किससे अधिक एक को दिया है। नहीं समझे मेरा बात? जैसे पहला लाइन में 10,000, दूसरा में 600, 150, 750, यानी 10,750 से ज्यादा अगर एक ऑप्शन है तो क्या ये करना है? इसकी बात में कर। आगे इसका 5% भी करना था, 125 का 5% 6.25, ऐसी का 4 गुना 25 नहीं हो जाएगा। एना पर एहू को करब तक का हुई, दशमलव में तनी सा बड़ी नहीं दिख जाएगा, आंसर दिख जाता है। लेकिन मान लो दशमलव में भी नियरेस्ट है तो निकाल लेंगे। इसका 5% 3125, 3125 मतलब 0.3125, 5%। एक का गुणा होगा तो ये ना रह जाएगा। तो एग्जैक्ट पूरा रुपया में निकालना होगा तो 10,775 सही है हो, ऐसे है ना 775, 10,775.3125 रुपया एग्जैक्ट आंसर ऐसे आएगा आपका। अब बताओ 5% रेट पर 4 साल का जो सीआई होता है कौ % होता है? 4 बार सक्सेसिव लेना पड़ेगा या 4 बार मेथड लगाना पड़ेगा, रेशियो ट्री मेथड हमको। क्या ये जल्दी आंसर देगा? चलो 5% तो रट भी लेंगे, रटवाएंगे भी हम आपको। कहीं 7% दे दिया तो दिक्कत होगा, इसलिए ये जानना जरूरी। अब छोड़ो जी 4 साल, कहीं पगला के 5 साल पूछ दिया तो अब कितना ट्री लगाते रहोगे? क्या आपको कॉफिशिएंट 5, 10, 10, 5 इस्तेमाल कर लेना चाहिए, निकल जाएगा आपका। समझ में आया क्या क्यों बताया पास्कल ट्रायंगल? हाँ ठीक है। अब मन नहीं लग रहा है ना जी? हाँ, छुट्टी के नाम पे उत्साहित हो गया है। ये आपकी जुबान पे रहना चाहिए, चाहे आप लिख के रखिए या ऐसे पढ़ के याद कर जाइए,
ताकि हम कभी भी पूछेंगे तो टन से आप जवाब दीजिएगा। इसका जो जुबान पे रहना चाहिए वही लिख रहे हैं, बाकी तो निकालेंगे। देखा, इस 5-5 होता है ना। ये कहने का मतलब आप याद रखिएगा जुबान, इतना डेटा ये रेगुलर यूज होगा। बाकी निकालने तो सिखाई दिए आपको।